राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइस। और हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे ठाकुर जी, प्यारे से लड्डू गोपाल। तो गाइस आज हम ब्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू कर रहे हैं अपना वही डेली रूटीन, सादा सिंपल ज़िंदगी। हम तो सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वही हम सबसे पहले आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। हमारी दिन की शुरुआत मंदिर से होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं कर रही हूँ भगवान की पूजा। सुबह का टाइम हो रहा है, नहा धोकर रेडी हो गए हैं और घर के काम तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। तो हम आ गए हैं भगवान के मंदिर में सबसे पहले भगवान की पूजा करने के लिए, क्योंकि दिन की शुरुआत भगवान जी के साथ ही करते हैं। हमें अच्छा लगता है दूसरे दिन की शुरुआत अपने ठाकुर जी के साथ करते हैं। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो सबसे पहले हम करेंगे मंदिर में साफ सफाई। भगवान बहुत आती है पूजों से। और ये है हमारे छोटे से शंकर जी। छोटे से ठाकुर जी, ये हमारे बहुत पहले के ठाकुर जी हैं। फिर हम नए ले आए थे, नए ले आए थे। तो ये छोटे से थे, बीन बड़े से ले आए, क्योंकि छोटे से हाथ नहीं आते थे, कपड़े वपड़े ही नहीं पहना पाते थे। तो हम ये वाले लेके आए थे। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी। गाइस आपको राधे राधे बोल रहे हैं और सारे फ्रेंड लोग भी आपको राधे राधे बोल रहे हैं। हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। छोटे से हमारे ठाकुर लड्डू गोपाल। श्रृंगार हो जाता है तो ठाकुर जी कितने अच्छे लगते हैं, सुंदर सुंदर से ठाकुर जी। तो ये चलते हैं अपने आसन पे बैठने के लिए, क्योंकि उन्हें इनको मिला जुला दिया है और लेकर रहे हैं। तो ये आसन पे बैठाने के लिए ठाकुर जी। हमें इनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो भी मन दुखी होता है ना, जब हम परेशान होते हैं तो हम इन्हीं से बातें करते हैं, अपने ठाकुर जी से। हमारा मन अच्छा हो जाता है। वो बैठ गए अपने आसन पर, उधर और माता रानी भी बैठी हुई हैं। इस आज हमने लगाई है मशीन, कपड़े धो रहे। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। कपड़े तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। और ये मशीन लग रही है आंगन में, और हम इसमें डाल रहे हैं कपड़े।
कपड़े धो रहे कपड़े। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की बड़ी बड़ी की सब्जी। ये वाली बड़ी घर की बनी हुई है बड़ी, इसकी सब्जी बनाते हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं मूंग की दाल की बड़ी की सब्जी। सोयाबीन की बड़ी नहीं, मूंग की दाल की बड़ी होती है ना, उनकी सब्जी। तो पहले उनको तेल में तलेंगे और आलू वगैरह हमने प्याज व्याज सब कट करके रख लिया है। तो बस अब जा रहे हैं तलने के लिए बड़ी। तो ये हमने डाल दी है बड़ी तलने के लिए। गरम में नहीं तलेंगे वरना कुछ जल्दी ही जल जाती है, जल्दी से निकाल लेंगे उनको डाल के। क्योंकि उनको हल्का हल्का ही रोस्ट किया जाता है, अगर ज़्यादा तेज कर तेल में डालोगे तो वो जल जाएंगी, इसीलिए उनको हल्का हल्का ही भूंजा जाता है। तो इधर हमने उनको तल लिया है हल्का हल्का ब्राउन और बस अब सब्जी छौंकने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने जीरा डाल दिया है उसमें और डालेंगे प्याज, उसी में हमने लहसुन हरी मिर्ची अदरक सारा पेस्ट बना लिया है। और ना हम मसालों को थोड़ा गीला करके डालेंगे। तो गाइस इधर हम ये सारा मसाला रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें हल्दी पहले थोड़ा सा मसाले को गीला कर लेंगे, फिर बनाएंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम चटपटा बनाएंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे सूखा हरा धनिया और सूखा धनिया। खत्म हो गया था मसाला डालने। थोड़ा सा इसमें पानी, इसको मसाले को चला देते हैं अच्छे से, फूल जाएगा तब तक थोड़ी देर। भून गई है, इसमें डाल देते हैं ये तो पकड़े पूरी तो जला देंगे बड़ी, कहाँ जलाएंगे और गन्ने में भूजने की कच्ची रह जाती हैं, कभी रह जाती हैं कच्ची, एक ना हल्की हल्की सी भूनती है, मैं पूरी लाल करवा देंगे अतराई के लिए। तो गाइस इधर हमने मसाला वगैरह सब भून लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं आलू, क्योंकि आलू बड़ी की मिक्स करके सब्ज़ी बना रहे हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और वो बड़ी ना गाइस घर की, हमने घर पे ही वो बड़ी बनाई थी। बस हमने आलू डाल दिए, पानी डाल देंगे, बन जाएगी सब्ज़ी। और घर में ना सबको पसंद भी आती है, और हमारी बेटी तो बहुत खाती है, बड़ी बड़ी ज़्यादा खाती है।
तो गाइस इधर हम आटा भी गूँथ दिया है हमने, क्योंकि रोटी एक पे सब्जी बनती रहेगी तो हम साथ में एक पे रोटी भी सेक देते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाता है। फिर एक एक मस्ती है क्योंकि लंच लाओ, जल्दी लंच लाओ, तो बस उसी बीच बीच में सब्जी को भी चला रहे थे, क्योंकि बड़ी की सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है। तो क्या हमने दूसरी गैस चालू कर दी थी, इसको छोटी गैस पे रख दिया था सब्जी को, और बड़ी वाली गैस पर रोटियाँ सेकने लगे थे, क्योंकि अभी हमारे घर 2 ही चूल्हे वाली गैस है ना, तो बस हम उसी हिसाब से मैनेज करते हैं अपना काम कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना। हम छोटी वाली गैस पे रख देते हैं तो ये धीरे धीरे बनती है, और जो दूध वगैरह गर्म करना होता है तो हम ना वो इंडक्शन यूज कर लेते हैं, क्योंकि और तो हम सब्ज़ी वगैरह बनाते नहीं, क्योंकि उस पर तो फटाफट वाला काम होता है ना, इंडक्शन पे एकदम जल्दी वाला, तो उसमें सब्ज़ी वगैरह में टेस्ट नहीं आता, तो इसीलिए हम नहीं बनाते। सब्ज़ी में कितना अच्छा कलर आया है, वो तो खा के पता चले, भी तो कलर से हम बता रहे हैं, हमने भी अभी पर खाई थी तो अच्छी थी। बस हमने क्या रोटी सेकने तैयारी कर ली है, चकला बेलन रख लिया है, तवा गरम करने रख दिया है, अब हम फटाफट रोटी सेकेंगे। सबसे पहले गैया की रोटी बनाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी का भोग निकालेंगे, उसके बाद जिन जिन का लंच ले जाना उनका लंच पैक करेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम देखेंगे, क्योंकि कपड़े भी हमारे धुल ही रहे, तो हमने क्या वीडियो में ज़्यादा ले नहीं पाए थे, खाना भी बन रहा था और मशीन में कपड़े भी घूम रहे हैं। तो एक हमें प्लेट रख लेते हैं, क्योंकि हम जब ठाकुर जी का भोग बनाते हैं तो सीधा प्लेट में ही रखते हैं। तो इधर अब जो जिसमें हम रोटी रखेंगे, हॉट पॉट भी हमने निकाल के रख लिया है। उधर ही घी की बरनी भी रख लेते हैं, तो हमारा काम फटाफट हो जाता है, ज़्यादा इधर उधर हमें करना नहीं पड़ता। तो क्या हमने गैया की रोटी और वो दोनों सेम ही बनाई थी, सेम साइज की, क्योंकि हम सबसे पहले अपने ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। हम हर कुछ भूल जाएं, लेकिन अपने ठाकुर जी की सेवा पानी नहीं भूलते, क्योंकि मुझे उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, टाइम पे सुलाना, सब करती हूँ। बीच में तो मेरी बेटी पता है बहुत मोबाइल देखने लगी थी, लेकिन अभी उसकी क्या वो 2nd क्लास में आ गई है, तो पढ़ाई भी ज़्यादा हो गई है, तो हमने उसका मोबाइल बंद करा दिया है गाइस। तो वो भी ठाकुर जी के पे ही ध्यान देती है, हमने ठाकुर जी से लगी रहेगी, टीवी देखेगी या ठाकुर जी से। हम मोबाइल उसे बहुत कम देते हैं, और हमारा वीडियो का काम है, तो वैसे भी हम वीडियो बनाते रहते, तो वैसे भी नहीं उसको मोबाइल देते। और गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी तो मौसम भी इतना गर्म हो रहा है कि कुछ पूछो नहीं, इतनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। टेम्परेचर 45 टेम्परेचर था आज का। किचन में खाना बनाते बनाते चेहरा लाल हो जाए, जो भी
सिंदूर लगाते हैं वो बह बह के हमारा नीचे आ जाता है, पसीने पसीने हो जाते हैं। एडजस्ट फैन चलता रहता है फिर भी गर्मी बहुत लगती है। गाइस हमने रोटियां सेक ली हैं और ये सब्जी को भी हम साथ के साथ दूसरी भगोनी में खला के रख देंगे, क्योंकि कढ़ाई में रखी हुई है तो इसमें पलट देंगे हम सब्जी को। तो हमने पूरी सब्जी पलट दी है इसमें और ढक के रख दी है साइड से। और हमने किचन भी साफ़ कर लिया क्योंकि आज हमारी बाई आई नहीं है, तो आज सारा काम हमें ही करना पड़ेगा क्योंकि आज वो छुट्टी पे हैं। वैसे तो वो बहुत कम छुट्टी लेती है, कभी कभार छुट्टी लेती है, 15-20 दिन में, 1 महीना में एक आध छुट्टी ले लेती हैं। और घर के बहुत सारे काम होते हैं तो वो एक आध छुट्टी लेके वो काम निपटा ही लेती हैं। तो इसीलिए आज हमें पूरा काम करा था। तो हमने सबसे पहले खाना बनाया। हमने कहा फिर किचन गंदी हो जाएगी तो तभी हम साफ़ करेंगे, तो हमने सबसे पहले खाना बनाया। इधर मशीन भी लगा दी थी, मशीन भी चल रही थी। तो हम ये किचन से ही शुरुआत करते हैं झाड़ू लगाने की हम सबसे पहले। काले झाड़ू थक गए और हाँ आ गए हैं गाइस हम अपने रूम में। तो हमें पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। अरे रे देखो हम अपने रूम में झाड़ू लगा रहे हैं। बेड शीट वगैरह हमने वो कर दी थी। बहुत हमने वीडियो स्किप करी थी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, फिर भी काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है क्योंकि पूरा आज हमने आपको XYZ पूरा काम दिखाया था। सुबह से लेके शाम तक हमने क्या क्या काम करा था, शाम के 5-6 बजे तक। बस इसके आगे का हमने वीडियो नहीं लिया था, तभी हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। आप देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा कि हमने घर में क्या क्या काम करा था। और उधर दोनों रूमों में से हमने झाड़ू निकाल लिया है, तो हम आंगन की तरफ आ गए। ये गाइस ये हमारा आंगन है, इसमें हमने मनी प्लांट लगा रखी है। हर गेट के दरवाजे पे एक एक मनी प्लांट रख रखी है। और ये सामने बाथरूम है और वॉश बेसन लगा हुआ है, उधर ही वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और अभी हमने 2-3 दिन हो गए तभी कूलर दिख रहा होगा आपको रखा हुआ, अभी और वीडियो में नहीं था क्योंकि हमने कल परसों ही कूलर को रखा है। तो अभी हम इधर का कचरा इधर ही भर लेंगे, फिर आगे गैलरी में झाड़ू लगाएंगे तो उधर का बाहर ले जाएंगे, क्योंकि इधर से फिर हम बाहर तक निकल जाएंगे क्योंकि घर भी हमारा बड़ा है तो हमें टाइम भी लग जाता है तो झाड़ू वो करने में। अब इधर हम आ गए हैं हॉल में। हॉल के सोफे वगैरह सेट करे हमने, उल्टे सीधे डले हुए थे। हमारी बेटी है, नहीं है तो वो कुशनों को उल्टा सीधा करके डाल देती है। तो अभी हमने कवर डाले नहीं थे, हमने कहा 1-2 दिन बिना कवर के ही रहने दो। बस बिना कवर के भी सोफे अच्छे लगते हैं, और पर क्या करें गंदे हो जाते हैं, क्रीम कलर के हैं तो गंदे हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें कवर डालने पड़ते हैं बस। पर हमने 2-3 दिन तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर लास्ट में हमें कवर डालने ही पड़े थे। और कुन्नर वाला सोफ़ा है तो इसकी क्या डिसाइड नहीं हो पा रहा किधर रखें, तो हमने उसको लंबा ही करके रख दिया है अभी। और अभी आंधी तूफान इतना आ रहा है कि हमें हर रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है, हर रोज़। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो हम डस्टिंग नहीं करते, हमें 2-2 बार डस्टिंग करनी पड़ती है। हाँ मम्मी, तो बस हम झाड़ू लगाने लगे थे तो फिर
वीडियो भी बनानी थी और हमें काम भी करना था, तो फिर हमने उसी हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। वो काम भी करते हैं, अपने वीडियो का भी देखते हैं। ऐसा नहीं है, हम दोनों सारा काम एक साथ कर लेते हैं और बेटी की देख भी करते हैं। अभी तो बेटी हमारी ट्यूशन गई हुई है। हमें तो जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। वो आ गए ट्यूशन से, देखो ले आए उनके पापा जी, तो वो बैग रख के क्या बोल रही हैं अपने पापा जी से। ये देखो पीछे पीछे घूम रही हैं, कुछ तो बोल रही हैं, क्योंकि बेटी हमारी सुबह जाती है ना, 9:30 बजे जाती है, 11:30 बजे आती है ट्यूशन से। हम पोछा भी लगाने लगे थे, क्योंकि हमने तो अपना जुगाड़ कर रखा है, वाइपर में पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि बैठ के तो वही हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे घुटने में दर्द रहता है, तो इसीलिए वो पर घर का पूरा काम करती हूँ, बेशक घुटने में दर्द रहता है। और ऐसा चलती भी नहीं हूँ, खूब चलती हूँ, पूरे दिन भागा दौड़ी पे लगी रहती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। घर के कामों के साथ साथ अपना सिलाई का भी देखती हूँ, उससे बाहर की भी सिलाई कर लेती हूँ, घर के भी ब्लाउज सिल लेती हूँ। फिर आगे तो गैस भी बहुत गंदी हो गई थी, तो कल हमने दाल बनाई थी तो वो निकल गई थी, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा ऊपर से ही कर दिया था। तो इसको आज हमने कहा अच्छे से रगड़ के साफ़ करे देते हैं, तो बस वही हम उसको रगड़ रगड़ के जूने से साफ़ कर रहे थे। और आप कुछ तड़का वगैरह लगाते हो या सब्ज़ी छौंकते हो, तो भी हमारे चिमनी तो लगी नहीं है किचन में, तो ये ऐसी टाइल से गंदी हो जाती है, तो फिर वो भी हम साथ के साथ में साफ़ कर देते हैं, वरना ज़्यादा गंदी हो जाएंगी ना, इसीलिए। और गाइस देख सकते हो, हम हर काम ज़बरदस्ती नहीं करते, जो काम हम करने का हमारा मन होता है हम वही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं, और हम अपना हर काम मन लगा के करते हैं। गैस को अच्छे से वो कर दिया, अब इसको ना गीले पोछे से साफ़ कर देंगे। ये हमारा किचन का ही है, हमने मंदिर का अलग कर रखा है, वैसे अलग है और किचन का अलग है, हमने अलग अलग कर रखे हैं सब। फिर हमने सूखे कपड़े से गैस को पूरा पोंछ दिया, तो वो अच्छे से साफ़ हो गई थी। अब अभी तो हमारे पास 2 चूल्हे वाली गैस है, कभी भी भविष्य में हम देखेंगे तो 3 चूल्हे वाली ख़रीदेंगे, जो आजकल चल रही हैं वो वाली। अभी तो हमारे पास यही है, हम अच्छी खासी चल रही है, तो अभी हम इसी से गुजारा करेंगे। और इधर ये बासबेसन भी गंदा हो गया था, वो क्या है ऐसे ही गंदा हो जाता है, क्योंकि हम बर्तन तो हमारे बाहर ही धुलते हैं, आंगन में नल लगे हुए हैं, और किचन में तो हम जैसे सब्ज़ी वगैरह धोने का काम होता है वही करते हैं, क्योंकि बाई बाहर ही धोती हैं, तो फिर भी ये गंदा हो जाता है। इसे यूज़ नहीं करते तो गंदा तो हो जाता है, तो धोना तो पड़ता ही है, तो इसीलिए हमने कहा इसको भी हम साफ़ ही कर ही देते हैं।
बर्तन धो तो साथ के साथ वो धुलता भी रहता है। और भी क्या, हम बर्तन इसमें धोते नहीं है ना, तो इसीलिए बस सब्ज़ी वगैरह जैसे चावल बनाओ तो चावल सब्ज़ी हम ये चीज़ धोते हैं बस, और कुछ नहीं करते इसमें। ये बाई नहीं आती हैं तो जब हम बर्तन, जैसे आज बाई नहीं आई हैं तो भी आज क्या मम्मी ने धोए थे बर्तन, तो मम्मी ने उधर आंगन में धो दिए थे। और हम धोते हैं तो हम तो इधर ही धो लेते हैं, किचन में ही धो लेते हैं। बस क्या, हमने फटाफट से इसको साफ़ करा किचन को। अभी तो हमारा वो बहुत काम बचा हुआ है, झाड़ू पोछा हुआ है, खाना बन गया, अभी तो और काम रह गया है बाकी करने के लिए। और ये हमने छुटकू सा ब्रश ले रखा है बास बेसन साफ़ करने का, एक छोटा सा वाइपर है। और ये अब प्लेटफॉर्म साफ़ कर देते हैं। गैस तो साफ़ हो गई, अब प्लेटफॉर्म साफ़ कर देते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को रसीली सब्ज़ी पसंद है तो हम ज़्यादातर ऐसी सब्ज़ी, वो सूखी सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं। तो गाइस इधर हम मम्मी को खाना देने जा रहे हैं, बड़ी की सब्ज़ी और रोटियां। और ये हम आ गए थे ऊपर छत पे, तो देखा कि छत इतनी गंदी हो रही है। कल आंधी आई थी तो छत इतनी गंदी हो गई, तो फिर हमने सोचा कि चलो छत पे झाड़ू लगा देते हैं। हमने झाड़ू उठाई और चल दिए ऊपर। हमने छत पे झाड़ू लगाई और इतनी गर्मी हो रही थी, हमें झाड़ू लगाते लगाते हाय राम हम थक गए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कचरा भी आप देख सकते हो कितना कचरा है, और धूल मिट्टी कितनी है। और गाइस ये हमारा अमरूद का पेड़ लगा हुआ है छत पे। अब पेड़ हैं तो उनमें से तो पत्ते तो गिरेंगे ही गिरेंगे, चाहे आप रोज़ झाड़ू लगाओ या 2 दिन में झाड़ू लगाओ या 3 दिन में झाड़ू लगाओ। लेकिन गर्मी की वजह से ना सारे अमरूद तो झड़ गए, अब एक भी अमरूद तो लगा नहीं है। कोई बात नहीं, अगली साल फल देगा। तो हमने साथ के साथ ना टब में कचरा भी भर लिया था, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, ख़राब हो रहा है, बारिश भी आ सकती है, तो फिर वो गीला गीला हो जाएगा, तो मतलब क्या रहा छत पे झाड़ू लगाने का। तो हमने साथ के साथ कचरा भी भर के रख दिया था। और इधर देखो हमारी गली नीचे हमारे हस्बैंड भी खड़े हुए हैं नीचे गली में। देखो गर्मी की वजह से कोई दरवाजे पे बैठा है, कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। उधर छुटकी सी नबी भी खेल रही हैं और हमारी बेटी भी उधर ही खेल रही हैं। तो भी हो रहा है, शाम का समय हो रहा है, तो भी बज रहे हैं 5, 5:30 का टाइम हो रहा होगा। और ये किले पे लगा हुआ है रेडियो टावर। रेडियो टावर हमारी छत से ना किले बिल्कुल साफ दिखाई देता है, उनकी दीवारें। तो कोई कोई छत पे भी बैठे हुए हैं, गली में हैं, छत पे हैं। और हम इधर मम्मी में और मेरे हस्बैंड छत पे हैं। और इधर ये गैया ना वो राघव अंकल आ रहे हैं पोलोथीन ले ना, ये पेड़ों को छांटा था तो वो पत्ते खा रही हैं हरे हरे। और हमने छत को पूरी साफ़ कर दी है। पेड़ पौधे में भी पानी तो खैर हमने डाला नहीं है, क्योंकि हम 1 या 2 गमलों में डालेंगे जो सूखे डले हुए हैं, उनमें हम इनको सुबह खोदेंगे, फिर खाद डालेंगे, जब पानी डालेंगे। अभी हमने तो बस इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। इधर इन देखो मम्मा बेटू की गुडरुगु हो रही है।
हमने जो जो गमले ज़्यादा सूखे थे ना, उनमें हमने 1-2 गमलों में पानी डाल दिया है। और हम झाड़ू लगा के पानी डाल के थोड़ी सी देर आराम से मोबाइल घुमा रहे थे। हम बना रहे हैं केरी का पना। तो इधर ये केरी उबल रही है, हमने कट करके का इसमें पना डाल बनाओ, दी केरी का पना बनाओ। और अब तो बनाएंगे केरी का पना। क्योंकि बेटी हमारी बहुत कई दिन से जिद करी है केरी का पना बनाओ। काट के उनको उबलने रख दिया। ओके। इसके जार के अंदर डाल दी और अब डालेंगे थोड़ा सा शक्कर। अब इसमें जाएगी शक्कर। ही हमारी बिटिया रानी डाल रही हैं शक्कर। अब हम इसको थोड़ा सा पीस देंगे। ये पिस रहा है। बस बंद करो। बस बस बस। कितना अच्छा पिस के आया, कितना अच्छा आया है। अब इसी में ही थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। चिल्ड है, तो हम ठंडा पानी डालेंगे। इसमें बर्फ भी आई है। बर्फ है। चाट मसाला डालोगे, जीरा पाउडर, मम्मा ने पानी भी डाल दिया। ठंडा ठंडा डाल रहे हैं काला नमक। अब पीसा तो फ्रेंड्स मैंने पीसा तो इतना थोड़ा और डालो। नहीं, इतने से ही होगा। बन गया है आम पना। गर्मियों में बहुत फायदेमंद रहता है। ये लो, ये लो। प्लेट नहीं, आप लो। प्लेट में नहीं, ये लो। आप पी लो, जाओ, ले जाओ। इधर मेरी बेटी पढ़ाई कर रही हुई है, बस हम उसके साथ बैठे हुए हैं। बाकी वो खुद ही पढ़ रही हैं और थोड़ा बहुत हमारा काम हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो सोचा कि तब तक बेटी को पढ़ा देते हैं थोड़ी देर, क्योंकि वो सुबह जाएगी ट्यूशन। तो 6 बजे से पढ़ाने बिठा देते हैं, तो 1 घंटा पढ़ लेगी। और पढ़ाना भी ज़रूरी है, तो देखो पढ़ रही है।